प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन में अनेक कठिनाइयाँ हैं क्योंकि अनेक घटनाओं की प्रामाणिकता एवं उनकी अनिश्चित तिथियों के संबंध में मतभेद विद्यमान हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में निम्न स्रोतों से सहायता ली जाती है। साहित्य स्रोत इनमें तीन प्रकार के ग्रंथ को सम्मिलित किया जा सकता है। धार्मिक साहित्य, इसमें वैदिक, जैन एवं बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथों का स्थान है। लौकिक साहित्य, इसमें ऐसे ग्रंथ को शामिल किया जाता है जिनकी विषय वस्तु धार्मिक नहीं है। कौटिल्य अर्थशास्त्र एवं बाणभट्ट का हस्तचलित विदेशी यात्रियों का विवरण, इतिहास की जानकारी में इन विवरणों का भी महत्वपूर्ण स्थान है। मैग्नीस एवं फायान एवं हेनसॉन्ग जैसे विदेशी यात्रियों ने प्राचीन भारत संबंधी जानकारी हेतु महत्वपूर्ण तथ्य दिए हैं। पुरातात्विक एवं संबंधित स्रोत, साहित्य स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रमाणित है एवं महत्वपूर्ण है। अभिलेख, इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत अभिलेख है। अभिलेख मोहरों, स्तंभों एवं चट्टानों और ताम्रपत्रों पर मिलते हैं। आरंभिक अभिलेख प्राकृतिक भाषा में है, बाद में संस्कृत का प्रयोग दूसरी सदी में मिलती है। सबसे पुराने अभिलेख जो पढ़े जा सके हैं वे अशोक के अभिलेख हैं। सिक्के, भारत के सबसे प्राचीन सिक्के आहत एवं पंचमार्ग सिक्के हैं। मुख्यतः चांदी के सिक्कों के आधार पर राजवंशों के इतिहास का पुनर्निर्माण संभवतः हुआ है। विशेषतः हिंदी यवन शासकों का एवं गुप्तों ने सोने के सबसे अधिक सिक्के जारी किए हैं। सिक्कों के आर्थिक जानकारी मिलती है। स्मारक भवन, मूर्तिकला, चित्रकला आदि भी महत्वपूर्ण स्रोत है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, पहला, रेडियो कार्बन विधि से भौतिक अवशेषों का कालक्रम पता लगाया जाता है। दूसरा, दक्षिण भारत के लोग मृत व्यक्ति के शव के साथ औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन आदि चीजें भी कब्र में रख देते थे और उनके ऊपर एक घेरे बड़े बड़े पत्थर खड़े कर देते थे। इन स्मारकों को महापाषाण एवं मेगलिस्थ कहते थे। तीसरा, तांबा उपयोग में लाई गई पहली धातु थी। स्रोत, यह विस्तृत विवरण संबंधित काल के अध्याय में दिया गया है। तथ्यों की पुनरावृत्ति से बचने हेतु ऐसा किया जाना आवश्यक है। प्रागैतिहासिक काल, प्राग इतिहास एवं प्रागैतिहासिक काल, जिस काल का कोई लिखित विवरण नहीं मिलता है, इस काल के बारे में किसी भी जानकारी के लिए पुरातत्व से प्राप्त सामग्री पर निर्भरता रहती है। पाषाण उपकरण, आवास के अवशेष एवं शैलाश्रयों से मिली जानकारी, मिट्टी के बर्तन, खिलौने आदि से जानकारी प्राप्त होती है। प्रागैतिहासिक काल, इस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद भी उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता। ऐतिहासिक काल, मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसके लिखित विवरण उपलब्ध है। ऐतिहासिक काल। परिचय, प्रागैतिहासिक काल का अर्थ होता है इतिहास से पूर्व का युग। समय 5 लाख ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक माना गया है। प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पूरा पाषाण काल, पैलेथिक एज एवं 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व, जीवन यापन, आखेट एवं खाद्य संग्रह। मध्यकाल, माइलस्टोन एज काल, 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व, जीवन यापन, आखेट एवं पशुपालक। नवपाषाण काल, नियोलिथिक एज काल, 9,000 ईसा पूर्व से 2,500 ईसा पूर्व, भारत में 7,000 ईसा पूर्व से जीवन यापन, खाद्य उत्पादक, स्थिर एवं समुदाय में रहना। पहला पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जा सकता है। निम्न पूरा पाषाण काल 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व तक, मानव द्वारा आग का आविष्कार, समूह बनाकर शिकार एवं भोजन का संग्रह। प्रमुख स्थल, भीमबेटका की गुफाएं, नर्मदा नदी, सोहन नदी घाटी एवं कश्मीर, थार बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश आदि। मुख्य औजार, क्वार्टजाइट से बनी कुल्हाड़ी, खंडक, चौपर एवं हस्त कुल्हाड़ी, हैंड एक्स। मध्य पुषाण काल, 50,000 ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल को फलक संस्कृति भी कहते हैं। प्रमुख स्थल, नर्मदा घाटी, डिंडवाना, राज, नेवासा,
महानदी है शायद। एवं बेलन घाटी मुख्य औजार पत्थर की पपड़ियों से बने फलक, छिन्नी और खुरचनी आदि क्वार्ट्ज और जैस्पर चार्ट के उपकरण। उच्च पुरापाषाण काल 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक होमो सेपियंस अर्थात आधुनिक मानव का उदय इसी समय हुआ था। इस काल के सलासरयो रॉक शेल्टर के अनेक प्रमाण मिले हैं। मध्य प्रदेश के भीमबेटका में गुफाओं की चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं। प्रमुख स्थल बेलन घाटी महाराष्ट्र स्थित बीजापुर एवं ईनाम गांव केरल एवं स्थित चित्तूर, छोटा नागपुर का पठार आदि प्रमुख औजार। हड्डियों से बने औजार फलक एवं तक्षणी एवं सल्क। मध्य पाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व तक माना जाता है। जीवन यापन शिकार, खाद्य संग्रह, पशुपालन एवं मत्स्य आखेट। पशुपालन के आरंभिक प्रमाण राजस्थान के बागोद और मध्य प्रदेश के आदमगढ़ से प्राप्त हुए हैं। मानव के स्थायी निवास के संकेत प्रारंभिक साक्ष्य सराय नहार राय उत्तर प्रदेश के महदह से माती देवी की उपासना और सौधान की पद्धति का आरंभ। प्रमुख स्थल बिहार का पायसरा, मुंगेर एवं राजस्थान का बागोद, गुजरात का लंगनाज, उत्तर प्रदेश स्थित सराय नहर राय एवं प्रतापगढ़ और महागढ़, मध्य प्रदेश स्थित आजमगढ़, होशंगाबाद एवं भीमबेटका, भोपाल और बोगाल आदि। प्रमुख औजार सर्वप्रथम तीर कमान का प्रयोग आरंभ। पत्थर और हड्डियों के औजार ये पुरापाषाण काल की तुलना में बहुत छोटे होते थे, इसलिए इन्हें मैग्लिथिक अर्थात लघु पाषाण कहा जाता था। हथियारों में लकड़ियों और हड्डियों के हत्थे लगे हंसिए एवं आदि हथियार मिलते हैं। नुकीले क्रोड, त्रिकोण ब्लेड एवं नवचंद्राकार आदि का आकार प्रमुख हथियार थे।